हे हेलो गाइस। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला वो स्पेशली हम एक ऐसे पर्सन को बुलाने जा रहे हैं जो बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं एंड एक बहुत ही बड़े पोजीशन पे आज है, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर। सो गाइस, आज हम उस शख्स को इनवाइट करने वाले हैं जो एक छोटे से गांव से निकल के ऑडी तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, कैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया एंड बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपना लाइफ चेंज कर सके। देखो गाइस, हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं लाइफ में ग्रो ना करने का, लाइफ में आगे ना बढ़ने का। मे बी सबका रीज़न अलग अलग हो सकता है। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहता है कि हमारे पास साधन नहीं है। हर किसी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने का ओनली एक रीज़न होना चाहिए, एक इमोशनल रीज़न। वाई? अगर आपके पास वाई है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना क्यों चाहते हैं, देन कोई भी ऑब्स्टैकल आपको रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल होने के लिए। सो गाइस, हम ऐसे ही पर्सन को आज एक बुलाने वाले हैं जिन्होंने अपने सारे ऑब्स्टैकल को पीछे छोड़ के एक ऐसा रास्ता चुना, ऐसे सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ वो बिजनेस स्टार्ट किया एंड कैसे वो आज एक गांव से उठकर पुणे के शहर में रह रहे हैं, अपना अपार्टमेंट ले लिया है, अपनी ऑडी कार ले लिया है। सो गाइस, क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं ऐसे पर्सन से मिलने के लिए जिन्होंने एक यंग एज में बहुत सारा कुछ अचीव किया है? सो गाइस, पहले मैं आपके कमेंट चाहूँगा, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं ऐसे पर्सन से मिलने के लिए जिन्होंने बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ अचीव किया है एंड बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं? सो गाइस, पहले मैं आपका एक कमेंट चाहूँगा, देन मैं उस शख्स को इनवाइट करूँगा। यस, ऑसम। सो गाइस, अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ किरण। या सो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं सर से मिलने के लिए एंड मैं खुद बहुत। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको देख के, बहुत ही इंस्पायर हो गया हूँ मैं। आपकी जो मैंने स्टोरी सुनी है, एक छोटे से गांव से लेके कैसे आपने एक शहर तक अपना पढ़ाई का सारा क्विट करके आपने बिजनेस को चुना, और ये सब मैं सुन के बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ एंड बहुत ही एक्साइटेड हुआ आपसे बात करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, जिससे हम अपने ऑडियंस को एक कुछ नॉलेज दे सकें, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू सो मच सर। सर मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ग्रेटफुल हैप्पी हूँ कि आज मैं डिजिटल एमएलएम के ग्रुप का जो आपका इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर में हम लाइव है। और बिकॉज रीजन ये है कि कुछ अच्छे लोग एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आना कहीं ना कहीं पे एक नसीब की बात होती है। एंड राइट नाउ टू पीपल आर हियर, दोज हु आर ट्राइंग टू फाइंड सम गुड पीपल जो ऑलरेडी और लोगों को अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे 86 हमारे साथ में लोग जुड़ चुके हैं। आई होप कि ऐसे अच्छे लोग आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे और बहुत सारी चीजों को लर्न करने की कोशिश करेंगे आज। यस सर। या, थैंक यू सो मच। सो पहले मैं और जो भी ऑडियंस है, पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मतलब मेरे को किसी ने बताया था योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। क्योंकि जब एक यस सर। जन्म, मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म एक छोटे से फैमिली में हुआ जहाँ पे पापा मम्मी खेती किया करते थे। और जिसके पास में जिंदगी में अगर पैसे नहीं होते तो उसके पास में एक ही सहारा होता है, पढ़ाई। मतलब जब हमेशा उसको ये बिल्कुल बताया सर। जाता है कि ढंग से पढ़ाई कर लियो, जिंदगी सेट हो जाएगी। तो हमें भी बचपन से यही करके बड़ा किया गया। मैं 6-7 स्टैंडर्ड में रहूंगा, मैंने अपनी खुद की अर्निंग स्टार्ट करी थी। आई यूज टू, मतलब मैं कुछ ना कुछ बेचने जाया करता था अपने जो हमारे खेती में बनता था वो सारी चीजें। या फिर जब मैं किसी और के खेत में काम करने जाया करते थे तो 3 रुपए 5 रुपए किलो के ऊपर में हम लोग रुई कलेक्ट करने जाते थे। तो ऐसी फैमिली थी जहाँ पे, मतलब मैं आपको बताऊं कि एवरी डेली बेसिस पे हम स्ट्रगल कर रहे थे कि अपने आप को सर्वाइवल करके लेके जाए। बट मेरे को एक चीज बहुत पहले से क्लियर थी कि किरण, जिस सिचुएशन में मेरे मम्मी पापा ने लाइफ जी है और जिस सिचुएशन में मेरी फैमिली जी रही है उसमें मुझे नहीं जीना। क्योंकि मैंने मेरे भाइयों को देखा था या फिर मेरे घर वालों को देखा था। आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ। मैं उस जिंदगी को नहीं जीना चाहता था।
तो और मतलब बचपन से ही जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करने की चाहत थी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग तक लेके आई। तो एक बहुत रूरल बैकग्राउंड, संगमनेर के अंदर में एक छोटा सा गांव है, गड़ात पारे गांव बोल के, कि उस गांव से बिलोंग करता था। मतलब आप समझो ऐसा गांव जिस गांव में बस भी दिन में 2 बार आती है। एक ऐसा गांव जहाँ पे ओ माय बस गॉड। भी दिन में 2 बार आती है, मतलब गवर्नमेंट की बिजली अभी तक ढंग से नहीं पहुंची हुई है, राइट। बट स्टिल एक चीज होती है ना कि जब आप चाहे बैकग्राउंड कहीं पे भी हो, अगर आपको चमकना है और अगर आपके अंदर में वो जीन से राजा वाला या जीन से आपके अंदर में वो हीरो वाला, तो आपको बाहर आना ही है और आपको अपने आप को प्रूव करना ही है, राइट। बिल्कुल सर। तो सर, आपकी स्टडी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपकी अर्ली स्टडीज कैसी थी, आप स्टडी में कैसे थे? देखो, मैंने आपको पहले भी बोला कि जब एक इंसान के पास में कहीं ना कहीं पे कोई रास्ता नहीं होता, तो उसके पास में एक ही रास्ता होता है, वो है पढ़ाई। हमें बचपन से ये बताया जाता है, या फिर जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास में कोई बड़े रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं, उनको सिर्फ यही बता के बड़ा किया जाता है कि बेटा 10th की अच्छी पढ़ाई कर लियो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, 12th की अच्छी पढ़ाई कर लियो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, और यही कल्चर हमारे ऊपर था। तो मैंने 10th में मतलब मेरे गांव में ही पढ़ाई करी, आई गॉट 91.09%। तो बोलते ऑसम। हैं कि मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो घर वाले उम्मीद छोड़ देते हैं कि नालायक ये कुछ नहीं कर पाएगा। बट अगर बिल्कुल गलती से सर। अच्छे आ जाते हैं तो बोलते हैं हाँ तू आईपीएस बनेगा। अब वो बच्चे की औकात बच्चे को पता होती है कि वो क्या बन सकता है और क्या बनना चाहता है। तो दे वांट टू, बिल्कुल। मतलब वो उनके तरीके से फिर देखना शुरू कर देते हैं। तो मुझे 10th में 91 मिले, फिर घर वालों ने बोला नहीं अभी तू साइंस करेगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम पैदा होते हैं या गांव साइड में पैदा होते हैं, तो अगर आपके परसेंटेज 70 के ऊपर है तो आपकी इच्छा हो या ना हो आपको साइंस लेना पड़ता है, क्योंकि वो कल्चर ही होता है। अब वो 70 साइंस, 50 to 70 कॉमर्स, और 50 से नीचे होता है आर्ट्स प्लस एकेडमी। तो हमारे 70 के ऊपर थे, तो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए एक फाइनल डेस्टिनेशन यही था कि तुम जाके साइंस कर लो, इंजीनियरिंग साइड में जाओगे। एंड व्हेन आई कंप्लीटेड 12th, मुझे घर वालों ने बोला कि फिर अब तू इंजीनियरिंग करेगा। तो मैंने एक चीज मेरे बाकी के टॉक्स में भी बोली है कि हमारे घर वाले कभी कभी ना अपनी करंट मतलब जो सिचुएशन है उसको भूल जाते हैं जब बाकी लोगों से अपनी कंपैरिजन करते हैं। दे वांट कि अपना बच्चा भी इंजीनियर बने, राइट। एंड घर वालों बिल्कुल ने सर। बोलना शुरू कर दिया कि अंकल का बेटा इंजीनियर है, उस मौसी का लड़का इंजीनियर है, तो तू भी इंजीनियर बनेगा। बट मेनी ऑफ टाइम कंपेयर। वी आर नॉट चेकिंग अवर मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन। तो पहले साल या। में तो जैसे, और मेरी फीस भी थी यार 16,000 रुपए। मतलब आई हैव जस्ट फीस ओ ऑफ, माय मैं गॉड। गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन था तो 16,000 रुपए थी। बट उसके लिए भी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी। तो आप समझ सकते हो कि मतलब मेरी फैमिली का जो, आप अगर किसी को भी गाँव साइड से होंगे तो आपका जो मतलब इनकम सर्टिफिकेशन बनता है वो भी 500 रुपए देके 25,000 का बनाना पड़ता था। मतलब अगर हम अपने गाँव में जाते थे, वो जो मतलब मामू जी बैठे रहते थे तलाटी वाला भैया, तो उससे बनवा के लेते थे कि भाई 25,000 करवा दे इस साल, क्योंकि बच्चे को स्कूल में लग रहा है या फिर समथिंग लाइक दिस। सो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि फिर पढ़ाई 11th 12th हुआ और फिर घर वालों ने बोला कि अब तो इंजीनियरिंग में जाएगा। एंड व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग आई गॉट नेटवर्क मार्केटिंग, एंड वहां से जर्नी शुरू हुई। ओके। सो सर, जैसे आप बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर नहीं सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो सर आपने कैसे टाइम अपने बिजनेस को? मैंने वापस एक चीज बोली कि जब आपके पास में बहुत सारे रास्ते नहीं होते हैं तो आपके पास में एक ही रास्ता होता है कि कुछ भी मिल जाए मैं करना चाहता हूँ। वो एक हंग्रीनेस आपके अंदर में होता है। आप देखो ना, चॉइसेस की बात वो करते हैं ना यार जिनके पास में ऑलरेडी चांसेस है बहुत सारे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आई डोंट वांट टू वेयर दिस सूट, तो मेरे पास में सामने 10 चॉइसेस होनी चाहिए ना, तब तो मैं चूज कर सकता हूँ। बट भाई अपने पास में तो राइट। एक ही है, तो अपन क्या करें, अपन तो यही पहने, चाहे वो उल्टा करके पहने या सीधा पहने, अपन तो यही पहनेंगे। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब जिंदगी में चॉइसेस नहीं होती है ना, तो एक इंसान मतलब बाकी चांसेस नहीं लेता। वो बोलता है कि नहीं, हाँ आई वांट टू डू दिस। तो सबसे पहली चीज तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि मैं, यार मुझे एक चीज बताओ, पढ़ाई के साथ में गर्लफ्रेंड मैनेज हो सकती है? पढ़ाई के साथ में आपकी मतलब आपका यूट्यूब मैनेज हो सकता है, पढ़ाई के साथ में इंस्टाग्राम मैनेज हो सकता है, या पढ़ाई के साथ में हम बहुत सारे ऐसे कर्म और कांड करते हैं वो सब मैनेज हो सकता है। तो आई शुड नॉट नेटवर्क मार्केटिंग यार। मतलब मुझे लगता है कि या। अ, अरे गर्लफ्रेंड संभालने से आसान है यार नेटवर्क मार्केटिंग करना। राइट सर। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने स्टडीज कंप्लीट की तो आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर था कि आप बिजनेस करोगे या फिर आप जॉब करोगे? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडियन फैमिलीज के अंदर में कभी ऐसा नहीं होगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को, कभी भी कल्चर को, अभी तक समय और लगेगा थोड़ा सा कि जहाँ पे लोग इस कल्चर को भी फ्लो करेंगे कि मेरा बेटा धंधो करेगा। बट पहले अभी तक भी यही कल्चर है कि नहीं बेटा तुम पढ़ो लिखो, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और अच्छी छोकरी, इसी में जिंदगी लोगों की निकल जाती है। और हमारे साथ में भी यही कल्चर डाला गया था कि बेटा
चाहे जो हो जाए। मतलब आज भी मेरी मम्मी पूछती है मुझे, एक अच्छी खासी इनकम आती है, आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन एवरी मंथली बेसिस, एवं। फिर भी वो पूछती है अच्छा तेरी गवर्नमेंट की जॉब कब लगेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं पे बात यहाँ पे है, डेफिनेशन ही उनके लिए ये है कि चिंटू के पापा इंजीनियर थे, बंटी के पापा सीए थे, और ऐसी कुछ चीजें उन्होंने देखी हुई है, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा वो लोग इसके पीछे भागते हैं कि भैया तू पढ़ाई करके तू मतलब अपनी तेरी जॉब कर ले। तो मेरे साथ में भी यही कहानी था। जब मैंने इंजीनियरिंग फाइनल ईयर किया, आई वाज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, बट स्टिल मैं सेटल नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के इनिशियल डेज में पैसा नहीं आता। और पैसा तब नहीं आता जब मतलब कहीं ना कहीं पे आपका स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने में लगता है। मैं बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से था, तो इट विल टेक अ 3.5 ईयर टू चेंज माई माइंडसेट। मतलब 3.5 साल लगे राइट। मुझे एक राइट माइंडसेट और राइट चीजों को चेंज करने के लिए। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपको उतना ही वक्त लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए जितना आपको अपने आप को चेंज करने में लगता है। बिकॉज आप राइट। अपने आप के ऊपर में सबसे ज्यादा लड़ते हो कि अपने आप को चेंज करें। तो देन मैंने अपने आप को चेंज किया, और मैं आपको बता दूं कि मेरा बचपन से था कि मैं बिजनेस करूं। मतलब क्योंकि मैं जब भी देखता था ना, मैं आपको बता दूं, तो हम बचपन में मान लो हमारे गांव में बहुत बड़े घर होता था किसी का, मतलब दिवाली में उसकी लाइटियां वाइटियां सजी हुई होती थी, तो हम मम्मी को पूछते थे मम्मी ये लोग कौन है जिनका इतना बड़ा घर है, तो मम्मी बोलती थी बिजनेस वाले, इनका बिजनेस है। जब भी कोई बड़ी गाड़ी जाती थी हमारे आजू बाजू से, हम किसी को भी पूछते थे यार ये बंदा कौन है जिसके पास में इतनी बड़ी गाड़ी है, तो बोलते थे इसका बिजनेस है। फिर देखते थे कि किसी की एकदम फॉरेन ट्रिप कर रहा है, हवाई जहाजों में चल रहा है, तो हम पूछते थे ये कौन है, तो बोलते थे बिजनेस वाले। तो बचपन में एक चीज समझ में आती थी कि मतलब इंजीनियर बनूं या ना बनूं, डॉक्टर बनूं या ना बनूं, मतलब बचपन में सबसे पहले सपना था कि शक्तिमान बनूं, फिर बाद में था कि बिजनेसमैन बनूं। बस यही दो सपने लेके चले थे। ऑसम सर, ऑसम। तो सर, जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो आप किस सिचुएशन में थे? मतलब वहां से आपको डिसीजन लेना था कि मुझे जॉब करना है या बिजनेस करना है, एंड बिजनेस में किस सिचुएशन में थे जहाँ से आप डिसाइड कर सकते थे कि या मुझे बिजनेस में जाना चाहिए? आपका फ्यूचर कैसे, आपका माइंडसेट कैसे बना कि या मुझे जॉब नहीं करना चाहिए, मुझे बिजनेस ही करना मैं आपको बताऊं यार, देखो मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जेन्यूनली 1 साल आपने खुद ने आपके हाथों से किया है, मतलब यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन किंगडम, अगर आप ऐसे हो कि आपने खुद ने किया है पिछला 1 साल 2 साल, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो नशा है जो आप चाहे कुछ भी करके नहीं छोड़ सकते। मतलब इसमें आपको पता चल जाता है, इसके अंदर में आपके सपने बड़े हो जाते हैं, इसके अंदर में मतलब आपको अपने आप की पोटेंशियल को रियलाइज हो जाता है, आप अपने आप को कम में बेचने के लिए तैयार ही नहीं होते। एंड चाहिए। ओके। ऑलरेडी मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में 2-2.5 साल लगा चुका था, तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियरिटी थी कि अब इस इंडस्ट्री के अंदर में मतलब पोटेंशियल है, बट एक सही कंपनी, एक सही अपलाइन और एक सही सिस्टम मिलना जरूरी है। बिकॉज आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग माई सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ आई डिडंट फाइंड अ गुड कंपनी। मतलब एक अच्छी कंपनी हमें नहीं मिली, एक अच्छी अपलाइन सीरीज नहीं मिली, और एक अच्छा माहौल नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो 2-3 सालों के अंदर में मुझे पता था कि क्योंकि मैं खुद से कर रहा था, तो मुझे पता था कि गलतियां कहाँ हो रही है। एंड व्हेन आई रियलाइज माय मिस्टेक, तो मैंने बोला इन गलतियों को रिमूव करते हुए एक और गेम खेलेंगे, एक और बार खेलेंगे। एंड मैं मेरी फाइनल ईयर कंप्लीट करके मैं पुणे पहुंचा, और मेरे पास में पुणे के अंदर में मुझे लगता था कि जैसे हम गांव में रहते हैं वैसे ही छोटा सा रूम होता होगा। हमने सुना था कि 3-4-5 हज़ार रुपए रेंट लेते हैं, एंड आपको रहने का मौका मिलता है, बट हमें कभी ये पता ही नहीं था कि उसका डिपॉजिट भी होता है, उसका ब्रोकरेज भी होता है, और उसके बाद अंदर में 100 चीजें होती है। मतलब मैंने फिर बिल्कुल सोचा सर। अरे यार, मतलब मुझे को लगा था कि 5 हज़ार रुपए जेब में हो तो अपन अपनी रूम ले ले और शुरू कर देंगे बिजनेस, हमको तो काम करने आता है। बट व्हेन आई बिल्कुल। वेंट टू पुणे, मैंने देखा कि अरे यार अपने पास में तो पैसा भी नहीं है, और अपने को एक अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। एंड एट दैट टाइम आई हैव माय बाइक, आई सोल्ड माय बाइक एट मुझे ओके। लगता है 43,000 रुपीज या ऐसी कुछ मैंने बाइक बेची थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई सोल्ड माय बाइक टू मतलब मुझे पुणे आना था, तो मैंने उस बाइक को सोल्ड किया। एंड देन आई टुक अ फ्लैट इन पुणे। मतलब मैंने एक मतलब रियर से एरिया में फ्लैट लिया कि भैया यहाँ से रेंट कम। एंड दूसरी चीज, जब मैं पुणे आया था तो पहले कुछ दिनों तक मैं आई यूज्ड टू स्टे इन रेलवे स्टेशन एज वेल। बहुत बार में ऐसा होता है कि आपकी बहुत डीप स्ट्रगलिंग स्टोरीज शेयर नहीं करनी चाहिए, बट बहुत सारी बार में ऐसा होता है ना कि टू रियलाइज यार कि इस लेवल पे भी जाके करना पड़ेगा। मतलब आप रेलवे बिल्कुल स्टेशन सर। पे सो रहे हो, सुबह 5 बजे पुलिस वाला आके डंडे से मार के आपको बोल रहा है कि भाई ये क्या सोने की जगह है क्या। सो यू नीड टू डू दिस एज वेल इफ यू वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस, इफ यू वांट टू बी कि आप बाकी लोगों से दूर निकल कर अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि
ये एक डिसीजन था जो मैंने पढ़ाई के बाद में अपने आप से लिया कि नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को करना है, क्योंकि मैंने खुद ने किया हुआ था। मतलब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मतलब वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते। वो लोग इसीलिए इस राइट। बिजनेस के अंदर में आगे नहीं जा पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास में सबसे बड़ी चीज नहीं होती, वो होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उनको पता ही नहीं होता कि इस बिजनेस के अंदर में ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से मेरे पास में पैसा आएगा, या फिर ऐसी कौन बिल्कुल सी सर। चीजें हैं जिन चीजों को करने के बाद में इसके अंदर में पैसा आएगा। जब आप, और ये उसी को पता चल सकता है जिसने पहला साल या जो भी आपका बिजनेस है वो खुद ने किया है। बिल्कुल सर। नहीं तो मैंने आपको एंड पहले भी यहाँ, बोला कि लोगों को पता ही नहीं बिल्कुल चलता कि उन्होंने खुद ने नहीं किया है, फिर तो अपलाइन को ब्लेम करेंगे, कंपनी को ब्लेम करेंगे, सिस्टम को ब्लेम करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। यस प्लीज। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता है, उनके बिल्कुल पास सक्सेसफुल होने का कोई रीजन ही नहीं होता है। वो आते हैं दूसरों को देख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट जब उसको स्ट्रगल दिखता है, जब तमाचे पड़ते हैं गालों पे, तो उनके पास कोई रीजन ही नहीं होता उसको सहने का कि क्यों सह रहा हूं मैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई इमोशनल रीजन नहीं है उस बिजनेस को बिल्कुल। करने का। तो सर आपका वो क्या रीजन था? देखो यार, क्योंकि मतलब हर एक, या मतलब है ना, क्या कंटिन्यू। होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को सुना है। होता क्या है, एक सक्सेसफुल या फिर एक अच्छी लेवल पे जाने के बाद में ना आप कुछ भी बोलो तो चल जाता है, बट आई डोंट वांट टू से दैट थिंग जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे। आई जस्ट वांट टू से दैट थिंग जो मैं जिस चीज के लिए मैं करता था। मैंने सबसे बिल्कुल पहली सर। चीज इस इंडस्ट्री को शुरू इसलिए किया था कि मैं 3 से 4 हजार रुपए अपने खुद के लिए जनरेट कर पाऊँ कि मेरे मेस का और रूम का खर्चा चल पाए। बिकॉज मैं देखता था कि मेरे मॉम एंड डैड हमेशा इस चीज के लिए स्ट्रगल करते थे कि हर महीने का मेस का और रूम का खर्चा जो मैं पढ़ाई करता था वहां पे। तो द वेरी फर्स्ट गोल फॉर माई मी कि मैं अपना खुद का मेस और रूम का खर्चा चलाऊं, दिस इज माई फर्स्ट रीजन, फर्स्ट वाई। बिकॉज मुझे याद है हर मिडिल क्लास घर में हर दूसरे दिन में घर में झगड़े होते रहते हैं मॉम डैड के अंदर में, और बहुत बार में ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के ऊपर में हाथ उठ जाता है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स। बट वो लोग देखते रहते हैं, जितने भी मिडिल क्लास वाले हैं वो देखते रहते हैं, उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं निकालते। मेरे साथ में भी सेम हुआ, बट मैंने उसके ऊपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी कि लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, क्योंकि अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसे से ही सॉल्व हो सकती है। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पैसे से ही सॉल्व हो सकती है, किसी और चीज से नहीं हो सकती। लेट्स अर्न मनी, पैसा बनाता है, पैसे को कमाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बताया पर्पज क्या था, तो मेरा सबसे पहला स्टार्टिंग पर्पज ये था कि अपने घर वालों को रिलीफ देना, अपना 2-3 हजार रुपए खुद से जनरेट करना। फिर सपना बना, जब मैं 2-3 हजार कमाने लग गया तो मेरे को लग गया अरे ये तो सही सिस्टम है। मतलब मैं 3 हजार रुपए 4 हजार रुपए या महीने के कमाने लग गया। फिर मैंने बोला यार इससे तो और कुछ हो सकता है। फिर हम क्या करते थे कि मुझे याद है हम मिडिल क्लास में जब होते हैं तो हमें जो शर्ट आज हमने पहनी होगी, आप सब लोगों ने जितने भी मुझे सुन रहे हैं, वो बहुत सालों पुरानी होगी, बहुत दिनों पुरानी होगी, आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कब लास्ट टाइम शॉपिंग करी थी। एंड आई वाज फ्रॉम दैट बिल्कुल फैमिली ओनली। तो मैंने सोचा यार चलो अपन एक शर्ट खरीदते हैं। तो मैंने 2250 रुपए की एलन सोली की शर्ट खरीदी, विच इज माई सेकंड ड्रीम, विच इज माई सेकंड रीजन कि मैं इस बिजनेस को करूं। ऑसम। फिर मैंने मतलब फास्ट ट्रैक की वॉच खरीदी, मुझे लगता है 1800-1900 रुपए की। फिर मैंने रिबन का गॉगल, क्योंकि मैंने सोचा कि अब अगर मैं पैसे कमा सकता हूँ, फिर ये छोटे 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 माइलस्टोन जब मैंने अचीव करे तो मैंने बोला भाई साहब ये तो सही है, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, अब कर, मतलब अगर सोचता हूँ, अगर हो सकता है और हो रहा है तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए। तो फिर मैंने मेरी बिल्कुल बाइक का सर। सपना लिया एंड देन जर्नी सो ऑन चली। ऑसम सर, ऑसम। तो सर जब आपने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या कैसे कैसे ऑब्स्टेकल आए आपको, देखो जब तक आपको एक राइट मेंटोर नहीं मिला, जब तक आपको एक राइट माइंडसेट नहीं मिला? देखो मैंने आपको ये चीज बोली कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आप किस कंपनी में हो, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आप किसके मेंटोरशिप के अंदर में हो, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस माहौल में हो। मतलब यस सर। मैं मार्केट के अंदर में मैं पिछले 6 साल से हूँ, और आई कैन अश्योर दैट कि बाबा उन्हीं लोगों की ग्रोथ हो रही है जिन लोगों के पास में एक राइट मेंटोरशिप है, एक बिल्कुल सर। मोमेंटम बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है। और तीसरी चीज है उनके पास में कोई एक आइडियल एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मेरे को इसीलिए टाइम लगा कि मेरे पास में एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं था जिसकी वजह से। बट हाँ, मैं जितने भी लोग आज आपके पास में यहाँ पे आपके व्यूवर्स सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार कि फाइंड राइट मेंटोरशिप, बिकॉज मतलब आपका पैसा बचाएगी, आपका समय बचाएगी। और मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समय, जो वो बचा, राइट मतलब सर। आपकी मेंटोरशिप बचा देगी, कि जो आपके लाइफ के अंदर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेटवर्कर सिर्फ इसलिए स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसके पास में एक राइट मेंटोरशिप नहीं होती है। एंड अगर कोई भी पर्सन राइट मेंटोरशिप के अंदर में चला जाए तो वो बहुत अच्छी लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। मैं आपको बता दूं आज एग्जैक्टली 1 साल पहले मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मतलब आप समझो मेरे 6 साल में
5 साल मैंने स्ट्रगल किया, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से ओ वहां। माय गॉड। मतलब इन माई लाइफ मैं 5 टाइम्स ओके। मैं गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा। एंड बिफोर 13 मंथ आई गॉट अ वन प्लेटफॉर्म जहां पे मुझे सोनू शर्मा सर की मेंटोरशिप मिली। राइट, सोनू शर्मा ऑसम। सर इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, जिनके डायरेक्ट में मुझे जुड़ने का मौका मिला टीम सोनू शर्मा के, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज जो भी चीजें हमारे साथ में हो रही है उसके अंदर में सोनू सर का बहुत बड़ा हाथ है। और मतलब जब भी उनका नाम हमारे साथ में आता है तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं, प्रभु आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, करते हो आप, कन्हैया नाम हमारा हो रहा है। राइट, समथिंग लाइक दिस। ऑसम। तो एक राइट मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है। ओके सर, जो तो 13 महीने पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया है सोनू शर्मा के साथ, तो सर 13 महीनों में आपकी इनकम कहाँ से कहाँ पहुंची सर? देखो इन मतलब 13 मंथ। वी आर इन सोशल मीडिया, और बहुत सोच या समझ के बोलना पड़ता है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं, मैंने जब शुरुआत करी थी तो अप्रॉक्स। आई एम स्टार्टिंग विद 14 पीपल, 14 लोग थे मेरे साथ में। एंड ओके। मैं 14 लोगों के साथ में शुरुआत की। मेरे को कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। बट हमें, मैंने आपको पहले भी बोला, नेटवर्क मार्केटिंग करने में डर उसको लगता है जिसने खुद ने नहीं करा होता है। मैंने खुद ने बिल्कुल करा सर। था तो आई नो दैट कि भैया कैसे क्रिएट करते हैं, मुझे रेसिपी पता थी। मैंने बोला चलो अपन या करते हैं। एंड मैंने एक ही चीज सोची कि चलो लेट्स गो एंड डू इट। मेरा पहले महीने का पे आउट बना 4,000 रुपए का, 4,333 रुपए का। एंड मैं ओके। थोड़ा सा शॉक था क्योंकि आई वॉज अ कंपनी ओनर बिफोर दैट। मैं मेरी खुद की कंपनी चलाया करता था डायरेक्ट सेलिंग की, तो 4,000 रुपए मेरे लिए नहीं थे। और मैंने बहुत अच्छा पैसा इससे पहले भी कमाया था, तो मेरे को लग रहा है अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में, मतलब क्या से बिल्कुल क्या सर। हो गए देखते देखते। बट बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक चीज समझ में आती है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एक लाइफ के अंदर का बदलाव आपको इतने आसानी से नहीं मिलता है। देन या मेरे को 4 महीने लग गए उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर अपने जिंदगी में तरक्की सिर्फ इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने अपलाइन को 100% सरेंडर नहीं होते। मैं आपको बिल्कुल बता सर। दूं, मतलब मेरे को अगर सोनू शर्मा जी बोले कि लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, खड़ा तो खड़ा, बैठे तो बैठे, क्योंकि हमको पता है कि यार अगर इनके पास में रास्ता पता है तो वाई शुड आई बॉदर माई सेल्फ। एक या ऐसे अपलाइन को चूज करना जरूरी है, एक ऐसे अपलाइन को फॉलो करना जरूरी है जो उसके अपलाइन को फॉलो कर रहा है। एक बिल्कुल यहाँ पे सर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू फॉलो द पर्सन हु ऑलरेडी फॉलो हिज अपलाइन, मतलब वो उसके अपलाइन को फॉलो कर रहा हो। या मतलब वो खुद का सिस्टम ना क्रिएट कर रहा हो, वो किसी ना किसी अपलाइन को फॉलो कर रहा हो। तो मैंने 4 महीने 3 महीने मुझे वेस्टीज के अंदर में जब मैं आया सोनू सर के साथ में, तो इट टेक्स टाइम कि मुझे समय लगा उस सिस्टम को समझने के लिए। मैं खुद का दिमाग लगा रहा था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 3 महीने तक मेरा पे आउट 50,000, 60,000, 50,000, 60,000 बना। एंड मुझे लगता है मई के अंदर में मैंने अपने आप को सरेंडर करा मिस्टर सोनू शर्मा सर को कि भैया सर आप जो बोलोगे वो करेंगे। और तब तक ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुका था, पिछला लॉकडाउन हो चुका था यस मार्च में। यस यस। अप्रैल की सिचुएशन और मई की सिचुएशन आप याद कर सकते हो, सेम एज लाइक आज की सिचुएशन जैसी है, सेम एज इट इज सिचुएशन थी। बिल्कुल सर। जूम हमारे लिए नया था, सोशल मीडिया हमारे लिए नया था। मतलब इंस्टाग्राम सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए यूज किया करते थे, सोशल मीडिया को कभी बिजनेस के पर्पज से देखा नहीं। एंड देन आई स्टार्टेड कि नहीं चलो अब करना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता दूं सर, पिछले 13 महीने के अंदर में पहले 3-4 महीने तो आप पकड़ो कि हमें अपने आप को सरेंडर करने में गए कंपनी को और सिस्टम को और सोनू सर को। बट अगर पिछले 10 महीने की बात करूं तो वी बिल्ड मोर देन 43,000 पीपल टीम साइज। 43,000 लोगों का ऑसम नेटवर्क सर। बन चुका है। और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसकी सेकंड हाईएस्ट पिन पोजीशन पे हुआ अभी मैं। राइट नाउ आई एम यूनिवर्सल क्राउन ऑसम डायरेक्टर सर। इन ऑसम। सिस्टम। एंड लास्ट मंथ का मेरा पे आउट 4 लाख रुपए का है सर। तो सर इतना बड़ा नेटवर्क इतने कम टाइम स्पैन में आपने कैसे क्रिएट किया? क्योंकि सर दो देखो। तीन जी या प्लीज। या कंटिन्यू नहीं सर। नहीं, बोलिए बोलिए प्लीज सर। या तो सर मैंने एक चीज और देखा है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क बना लेते हैं बट उनको गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, उनको टीम को संभाल नहीं पाते हैं। तो सर आपने पहली बात तो इतना बड़ा नेटवर्क बनाया कैसे, एंड दूसरा उन लोगों को आप मैनेज कैसे कर रहे हो? मैं आपको दो तीन चीजें कॉमनली जो मतलब इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता सकता हूँ। ये बहुत डीप इनसाइट्स है बट बिल्कुल सर। स्टिल अपन करते हैं। सबसे पहली या चीज है कि आपके पास में एक यूनिवर्सल प्रूवन एजुकेशन सिस्टम हो जिसके अंदर में आपकी टीम ग्रो हो। देखो बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं पता है क्या, मैंने पिछले 5 साल यही काम किया है। नई कंपनी में जाता था, जो कंपनी में बोला जाता था कि तुम फाउंडर बनोगे आने वाले दिनों के, तुम ये पर्सन बनोगे, और हम घुस जाते थे मोटिवेशन में कि भाई चलो यार एक दिन देखो हम इस कंपनी के बिल्कुल। बनेंगे। मतलब आप समझो कि मेरे बाजू से 100 स्पीड वाला हाईवे जा रहा है और मैं यहाँ मेरा खुद का हाईवे बना रहा हूँ। ये वाली कहानी थी। तो 99% बार में गलती यहाँ होती है कि लोग अपना हाईवे बना के चलना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यार, चूज द हाईवे, ऑलरेडी बना यस हुआ है। सर। 90% कंपनी उसके प्रोडक्ट नहीं पहुंचते हैं, पे आउट्स नहीं पहुंचते हैं, सिस्टम नहीं है, और जिनके हैं उनके साथ में जुड़ेंगे तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली। देखो हमारे या नेटवर्कर की सबसे इट्स ज्यादा इजी। मेहनत जो है
वो वहां जाती है जहां पे उसको पैसा नहीं मिलता। वो देखेगा कि प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पे आउट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेल पे बात करो, मैडम से बात करो, कंफर्मेशन लो, ऑफिस में बात करो, यही लफड़ों में नेटवर्कर फंसा रहता है। बट जब उसके पास एक बिल्कुल सिस्टम सर। होता है ना प्रूवन, वो इन सब चीजों से बाहर निकल के वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में फोकस करता है, वो रिक्रूटिंग के ऊपर फोकस करता है, वो अपने स्किल को डेवलप करने के ऊपर फोकस करता है, जिसकी वजह से उसको रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यस सिर्फ एक सर। चीज बोलूंगा कि पहला है कि आपके पास में राइट प्रूवन सिस्टम हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास में आपकी रैपिड एक्शन हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी मतलब सोनू सर मुझे बोलते हैं कि किरण जी 90 दिन तक तुम्हारी पागलपंती और 90 दिन के बाद में तुम्हारी टीम की पागलपंती। मतलब वॉट एवर आप जो आपकी टीम से करवाना चाहते हो 90 डेज आप खुद करो। यू नो टू डू बिल्कुल एटलीस्ट सर। 90 डेज फ्रॉम योर ओन एंड। अगर आप 90 दिन खुद से करोगे तो 90 दिन के बाद में वो टीम करना शुरू करेगी जो आप एक्सपेक्टेड करते थे। तो हमने, बिल्कुल सर। मेरे को लगता था कि सुबह टीम जल्दी उठे और काम करे। तो मुझे एक चीज आज याद आ गई सोनू सर की कि पहले तुम करो खुद। फिर टीम करेगी। तो मैं सुबह 5:30 बजे एक सेशन शुरू किया जिसका नाम है 5 AM क्लब। हम लोग चलाते हैं और 4:15 बजे सेशन शुरू होता है एवरी मॉर्निंग, और वो पिछले 10 महीने से हो रहा यस है। सर। मतलब 1 साल हो या चुका सर है उस मैंने चीज भी को सुना कि है। हम, अच्छा 1 साल से। देन मैंने अभी आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन पहले मैं और एक मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया है टीएसएस गुरुकुल के नाम से। टीएसएस गुरुकुल के ओके। नाम से मैंने एक शुरू किया है, जहां पे मैंने अभी 35 से 40 लोगों को सेलेक्ट करा है मेरे पूरे नेटवर्क से। एंड आई एम गोइंग टू टीच देम। मैं उनको मेरी सारी चीजें बताऊंगा, बट वो आप समझो कि उनको 100% सिलेंडर रहना पड़ेगा। ये किसी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं होगा। मतलब बिल्कुल सर साम बिल्कुल। दान दंड भेद से करवाया जाएगा उनसे। अगर वो पहले कमिटेड करेंगे, उनसे पहले वीडियो बनाया जाएगा कि भैया कमिटेड हो 100%, तो ही आप इस ट्रेनिंग का पार्ट। तो आपके पास में एक ट्रेनिंग सिस्टम आपके पास में अच्छा हो, दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपके पास में मोमेंटम क्रिएटर अपलाइन हो। देखो आप एक चीज समझना, पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट, पीपल बाय स्टोरीज एंड इमोशंस। तो सबसे अच्छी बात यह यस। है कि आपके पास में एक ऐसा अपलाइन हो जो मोमेंटम क्रिएट करे। मोमेंटम क्रिएट करे। अगर आपकी टीम के अंदर में मोमेंटम क्रिएट करने वाली अपलाइन है तो बिजनेस आपके लिए आसान हो जाता है, राइट। बिल्कुल सर। तो तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि ये जरूरी रहेगा किसी भी नेटवर्क को बिल्ड करने में। और क्रिएटिंग लीडर्स, अगर आपको लीडर्स क्रिएट करना है तो यू नीड टू हैव अ वन एजुकेशन सिस्टम। देखो क्या है ना, मैं आपको बता दूं भाई, मैंने ना बाकी कंपनीज में जब मैं काम करता था, गड़बड़ क्या हो जाती थी ना यार, मैं सफाई भी शॉपिंग भी सब हमें ही करना पड़ता था। यहाँ पे जब मैंने देखा कि यहाँ पे सारी चीजें सिस्टम करता है, मतलब कंपनी की तरफ से मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, तो मुझे और आपको सिर्फ प्लग इन करने का काम होता है सिस्टम के अंदर में। यस सर। एंड जब हमारे पास में सिस्टम ही नहीं होता तो ये बेसिक ट्रेनिंग भी खुद ही कर रहा है, फॉलोअप भी खुद ही ले रहा है, कंपनी का विजन भी खुद ही बता रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है। मतलब ये नहीं होता है कि भैया घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वैसी वाली बिल्कुल कहानी कि सर। नेटवर्किंग का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो वहां ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि जब तक एक इंसान मेंटली फ्री नहीं है तो वो क्रिएटिव नहीं सोच सकता। और मुझे लगता है कि नेटवर्कर को एक स्मार्ट और क्रिएटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए वो सिस्टम में होना जरूरी है, ताकि सिस्टम उसके लिए काम करे, वो मेंटली फ्री हो, क्रिएटिव हो, और वो नए लोगों को लेके आए। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ एक बात और पूछना चाहूंगा, जो ये कोविड आया है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर? दो चीजें हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपने आप को ब्लेस मानता हूं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है यार। बिकॉज मैं मार्केट में देख पा रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने 50-50 लाख बिल्कुल। रुपए देके एमबीए किया है, एमबीबीएस किया है। एंड उनकी सैलरी 50% कट डाउन हो चुकी है। एंड मैं जब देख बिल्कुल रहा हूँ सर। उन लोगों को कि वो लोग आज से 1 साल पहले मतलब ऐसे बोलते थे, अच्छा तू तो वो जोड़ने वाला काम कर रहा है ना। आज वो बोलते हैं अच्छा वो तू अरे वो अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करता है क्या तू। आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं सर, आजकल लोग एजुकेट हो यस रहे हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। मतलब पीपल आर नाउ गेटिंग एजुकेटेड। मतलब मैं देख पा रहा हूँ सर कि मेरे पास में कल एक मैसेज आता है, कॉल आता है, हाय सर मैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करना मैं आपकी वेस्टीज की सारी इन्फॉर्मेशन लिया है, बट मैं एक राइट पर्सन की तलाश में हूँ। पहले क्या होता था ना भाई, बिल्कुल हम लोग सर। निकलते थे मार्केट में कि क्या ना है, टेक योर 2 मिनट्स सर, एक्सक्यूज मी सर। अब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम यस चेंज सर। होकर अट्रैक्शन मार्केटिंग हो चुका है। इट्स अ न्यू अट्रैक्शन मार्केटिंग, इट्स नॉट ओनली अ नेटवर्क मार्केटिंग राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो भी इंसान आज नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बना रहा है, उसको सोशली जाना, उसको सोशल मीडिया पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे जो मेरे क्लाइंट से, मेरे मेंटोर से समझ में आई, वो ये है कि अटेंशन इज अ न्यू करेंसी राइट नाउ। एक समय था गोल्ड बिल्कुल करेंसी सर। था, एक समय पे बिल्कुल। था जब क्रिप्टो करेंसी था। राइट नाउ अटेंशन इज अ न्यू करेंसी। इफ यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ पीपल एंड यू विल बी द रिच पर्सन। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। तो और सर कोविड की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट ये या आया है सर कि लोग जो बोलते हैं ना, "ओ, हमें गवर्नमेंट जॉब मिली है", उसके लगी है अभी ऐसी कि वो मतलब आज, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी,
बट जो या लोग बोलते हैं ना, हाँ जी बताइए क्या करते हैं आप, नेटवर्क मार्केटिंग, अभी वो जोड़ने वाला काम। अब उसको पता है कि आजकल में सिर्फ यही चल रहा है, पिछले 18 महीने हो गए स्कूल बंद है, बच्चों ने साल भर पढ़ाई करी, साल भर में टीचिंग करी, साल भर में पढ़ाई करने के बाद में उसको एग्जाम, बिना एग्जाम दिए पास आउट कर लिया। पास। आज नो, 18 कोई महीने हो फायदा नहीं। चुके हैं, 5 स्टार होटल से बहुत सारे 4 स्टार होटल से रेस्टोरेंट है वो बंद है। बिल्कुल सर। मैं आपको बता दूं, मेरे को 13 महीने के अंदर में 42 लाख रुपीज आए, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल ऑसम। अमाउंट। एंड दिस ईयर आई एम गोना टच एटलीस्ट मोर देन 1 करोड़ रुपीज। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यार, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का नजरिया था ना, वो बदल रहा है। और मैं अपने आप को बहुत बिल्कुल। खुशनसीब मानता हूँ कि मैं एक राइट कंपनी का पार्ट हूँ, क्योंकि देखो पहले लोग अवेयर नहीं थे, पहले लोग एजुकेटेड नहीं थे। राइट नाउ मतलब आपका गेस्ट ही आपके पास में अवेयर होके आएगा, अभी आपके पास में प्रोस्पेक्ट अवेयर होके आएगा कि वो सब चीजें जान के आएगा। पहले ऐसे होता था ना कि अच्छा बिल्कुल सर। ये मामा का लड़का है, मामा की लड़की है, चलो शादी हो जाए हमारे रिलेशन में। अब ऐसा नहीं रहा। यस सर। आप भले ही मामा जी की लड़की हो, बट पहले देखते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता, या इससे मतलब दे आर इंक्वायरिंग नाउ, मतलब पीपल आर सर्चिंग फॉर द राइट पीपल। एंड इफ यू आर द राइट राइट। पीपल इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, योर करियर एंड योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। या तो सर मैंने भी पढ़ा है एक बुक में कि जो पहले का टाइम था वो ये था कि लोग जो होते थे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते थे, वो लीडर्स को देखते थे, उनके चेक्स देखते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग ये देखते हैं कि मैं जिस पर्सन के साथ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या वो मेरी हेल्प करेगा बिजनेस करने में या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने आपको वापस में बोला, पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट, पीपल बाय स्टोरीज एंड इमोशंस, पीपल बाय पीपल। लोग लोगों को खरीदते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि इफ यू आर द पर्सन जो अपने आप को खुद को डेवलप करके तैयार है, मतलब दोनों बाहें फैला के कि आ जाओ जिसको भी करना है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू। तो और सबसे बड़ी यस बात है सर। ना, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, इट्स नाउ अट्रैक्शन मार्केटिंग। यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ कि मैं तैयार हूं आपको सपोर्ट करने के लिए, मैं तैयार हूं आपको सपोर्ट करने के लिए। लोग क्या करते हैं ना, अभी भी 90% लोग जो ऐसे है सर, जो अपने आप को नेटवर्क मार्केटर बोलने में डरते हैं। मतलब उनके बिल्कुल बापू सर। जी अगर पूछ लिए कि अच्छा आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नहीं 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 हम तो देखने गए थे, हमको तो पता भी नहीं है वो क्या था, हम तो ऐसे ही गए थे। वो ये बोलने में डरते हैं कि भैया आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जो मेरा टीएसएस गुरुकुल का अभी जो मैंने सेशन शुरू किया है, मेरा नेक्स्ट वीक का मैं ऐसे टास्क देने वाला हूँ लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। जहां पे मैं नेक्स्ट मेरा जो सेशन उसका टास्क ये है कि आपको आपके आजू बाजू के स्मशान भूमि में जाके एक वीडियो बना के आनी है। ऑसम अब सर। ये कोई क्रेजी से बढ़कर हो सकता है। मेरा मेरा दूसरा टास्क उनको ये है कि आपके गांव के किसी भी चौक में, जिस सिटी में आप रहते हो उसके चौक में खड़े रहिए, जिस समय में लॉकडाउन ओपन है, जाके उस चौक के अंदर में किसी भी हाथ में मोबाइल थमाइए और मोबाइल थमा के बोलिए कि आई एम अ नेटवर्क मार्केटर। 10 बार चिल्लाइए, आई एम अ नेटवर्क मार्केटर। और जब तक लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं, अबे यार 30,000 रुपए महीने के कमाने वाला बंदा यहाँ लगा के घूमता है आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर, आई हाँ एम अ सीए, आई एम अ लॉयर। बिल्कुल सर। और एक नेटवर्क मार्केटर जहां पे पोटेंशियल है 10 लाख रुपए कमाने की, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फील्ड, बट या यार अगर आप वहां पे अपने आप को प्रोफेशनल मानते हो, वहां पे अपने आप को अगर बिजनेसमैन मानते हो, तो व्हाई शुड नॉट यू सेज दैट कि यार मैं भी ये धंधा करता हूँ। या राइट सर। तो ये सर चीज है। ये यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जैसे आप कंटेंट बना रहे हैं, आप नॉलेज दे रहे हैं, 90% नेटवर्क मार्केटर कंटेंट ही क्रिएट नहीं करते हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ शेयर नहीं करते हैं, कुछ वैल्यू नहीं देते हैं जिससे लोग उनके पास आए, अट्रैक्ट हो, या लोगों को पता लगे कि ये जो पर्सन है ये नेटवर्क मार्केटिंग कर भी रहा है या कोई बिजनेस भी कर रहा है। दे राइट। ओनली वो डीएम कर रहे हैं कि सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई आने वाला नहीं है जब तक लोगों को ये नहीं पता लगेगा आपके पास नॉलेज कितनी है। मतलब मैं एंड वही नॉलेज वही तभी कहानी पता हुई ना, लगेगा जब आप कंटेंट शेयर करेंगे। वही तो हुई ना कि मतलब आपने मतलब चेहरा ढका हुआ है और बोलते हैं कि शादी करोगे, क्या नहीं करेंगे लोग। मतलब आपको सबसे राइट पहली सर। चीज है कि यू नीड टू शो द फेस ऑफ योर्स। आपको खुद का अपना फेस शो करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला ना, लोग लोगों के साथ में जुड़ते हैं। लोग आपके और मेरे साथ में तब जुड़ेंगे जब लोग हमें देखेंगे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, राइट, द वे वी आर या टॉक, द वे वी आर थिंक, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, पीपल आर जस्ट गेटिंग मतलब नॉलेज, हमें वो जान पा रहे हैं कि ये दो लोग कौन है, ये क्या बात कर रहे हैं, या या फिर किस तरीके के लोग हैं। बिल्कुल सर। तो वो हमारी बात में प्रीजज कर सकते हैं और हमें कनेक्ट कर सकते हैं कि चाहे वो आपको चाहे वो मुझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि लोगों को लोगों के सामने आना। मैंने आपको बोला ना कि इट्स अटेंशन इज द न्यू करेंसी, यू नीड टू ग्रैब द अटेंशन या ऑफ द सर। पीपल, एंड फॉर द ग्रैबिंग ऑफ अटेंशन ऑफ पीपल यू नीड टू डू वॉट एवर यू कैन। मैं आपको बता दूं, मतलब लोगों को क्या लगता है कि आई नीड टू बी परफेक्ट इफ आई वांट टू बी ऑन अ सोशल मीडिया, आई नीड टू बी या परफेक्ट, सर। मतलब वो टीवी एंकर की तरह
हाँ जी आज हम मिल रहे हैं सैटरडे नाइट के अंदर में। और मैंने बोला भाई साहब अगर ऐसे बात करोगे ना तो ऑलरेडी टीवी आउटडेटेड हो चुका है, उससे ज्यादा बिल्कुल व्यूज सर। यूट्यूब पे आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज वाली चीजें होती है। इफ आई डोंट लाइक दिस सूट आई जस्ट मैं सबके सामने निकाल के रख दूंगा। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, इट्स ओके। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपको अपनी रियल लाइफ दिखानी, लोगों को लगता है बड़े फॉलोवर चाहिए, मतलब आपका सारी चीजें बड़ी चाहिए तब जाके आप किसी को बात कर सकते हो। मैं आपको बता दूं जब मैंने सोशल मीडिया को बिल्ड करना शुरू किया था अप्रैल 2020 के अंदर में, मेरे 1800 फॉलोवर थे, 1800, राइट। और एक साल के बाद में वो कम से कम 21,000 22,000 के करीबन पहुंचे। और मैं आपको बता दूं इस साल एंड तक मैं इसको 1 लाख तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि आई एम गोना गिव ऑसम अ सर। ह्यूज कंटेंट टू द पीपल दोज हु या आर स्टार्टिंग द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि आपको सामने आना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने बात करनी पड़ेगी। आप क्या हो, आपके घर में क्या खाना बनाए, आप अगर मान लो अपने घर में नॉनवेज बनाए, जस्ट जस्ट टेक अ पिक एंड अपने या इंस्टा पे पोस्ट करो कि भैया कितने नॉनवेज लवर है। डोंट बी ऑलवेज अ सीरियस पर्सन, पीपल डोंट वांट टू बी विद सीरियस पर्संस, या पीपल वांट टू बी विद दोज पीपल दोज हु आर सेम लाइक देम, मतलब उनके जैसे होंगे वो, उनके उनके साथ में वो रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल मैं तो सर। आपको ये बोलूं कि आई एम मतलब अगर आप चाहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके ऊपर लोग अट्रैक्ट हो जाए तो आपको शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बनना पड़ेगा, दैट्स इट। या सर सेम चीज मेरे साथ भी थी। अभी मैं बात करूं तो 1-2 महीने मैं लाइव आज तक नहीं आया इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं इतना शर्माता था। मेरी अभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर मैं इसको स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो मैं बेटर कैसे कर पाऊंगा। तो सर बिल्कुल दैट्स वाई मैंने भी स्टार्ट किया, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, रील्स बनाने स्टार्ट किए, लाइव इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, जिससे मैं ग्रो हो पाऊं, जिससे लोग मुझे जाने। बिल्कुल तो सेम सभी को करना चाहिए जिस भी फील्ड में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, आप किसी भी इंटरप्रेन्योर, किसी भी स्टार्टअप में हो, डॉक्टर हो या कुछ भी हो, क्योंकि आजकल ये नहीं है कि डॉक्टर ओनली हॉस्पिटल से पैसे कमा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो वो लोगों को तभी पता लगेगा जब आप उसके ऊपर कंटेंट बना के डालेंगे। बिल्कुल। या तो सर सोशल मीडिया कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ आपके बिजनेस के लिए? सभी गेम चेंज वही से हुआ, मतलब आप समझो कि क्या लेके आए थे हम तो 15-16 लोगों को लेके आए थे। और आज लोग सोशल मीडिया की वजह से मुझे जानते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं मतलब छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। मैं XYZ कंपनी के ऑफिस में था अभी जस्ट कुछ महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले। मैं किसी कंपनी के ओनर, मेरे दोस्त है वो, तो मैं मिलने गया था उनसे। ओके। और ऐसी मतलब दो नेटवर्कर के अंदर में जो दोस्ती होती है, नॉर्मली दोस्ती थी। तो मैं बिल्कुल उनके सर। ऑफिस में बैठा था और मैं कॉफी पी रहा था, और उतने में उनका एक एसोसिएट है, बोलते आप किरण सर हो ना? मैंने बोला हाँ। बोले सर मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ पिछले 8-9 महीने से। तो आप एक चीज समझो, लोग कहीं पे भी काम कर रहे हो तो लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। पीपल आर ऑब्जर्विंग बिल्कुल पीपल सर। ऑन सोशल मीडिया। लोग हर दिन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो मुझे बता रहा था कि सर मैं आपकी टीम के इसको भी जानता हूँ, इनका इतना चाहिए, इतना। मैंने बोला भाई साहब मुझे इतना नहीं पता जितना तुम्हें पता है। तो पीपल आर नाउ, मतलब लोग अपना एंटीना कैमरा का ऐसा ऐसा करके रखे हुए हैं कि कहाँ कुछ बिल्कुल सर। अपॉर्चुनिटीज दिख जाए, एक राइट लोग उनको मिल जाए। बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने सेशन का आज फोटो डाला, मुझे कम से कम 10 लोगों का कॉल आया था कि सर आप किरण सर के साथ कर रहे हो। मैं कहा हाँ। क्या सर मैं जानता हूँ उनको सर। सर वो चीज मैं उनके डाउन में हूँ। बहुत सारे आपके कंपनी के मुझे लोगों ने कॉल भी किया एंड बहुत सारे ने टेक्स्ट किया कि सर थैंक यू बुलाने के लिए सर को। तो सर सोशल मीडिया एक आपका जो प्रोफाइल है, ये आपका एक ऐसा हो गया कि जब आप ऑफलाइन हो तब भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल क्योंकि आप हमेशा एक्टिव नहीं हो सकते हो। तो सोशल मीडिया का आपका एक फेस वैल्यू बन गया है। तो उसमें जितनी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे उतना आप ग्रो होने वाले हो। बिल्कुल। मतलब मैं आपको बता दूं, आप सोए भी हो तो देखो यार, इस दुनिया का सबसे या बड़ा मिलीनियर और बिलीनियर भी घर पे कच्चे बनियान में ही सोता होगा, ऐसा तो सूट बूट पहन के तो बिल्कुल सोता नहीं सर। होगा। बट अगर वो जब कच्चे बनियान पे भी सोया है तो भी वो अपने आप को सूट बूट में दिखा सकता है लोगों को। क्योंकि एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू सर्च एनीबॉडी, तो मैं क्या करता हूँ, सर्च करते हुए रात को 3 बजे भी मुझे सूट में मिल जाओगे आप। हाउ? क्योंकि आप उन्हें कभी वो पोस्ट करा था, या राइट। एंड वो चीज आपकी वैल्यू क्रिएट कर दी है, वो चीज लोगों के अंदर में एक आपकी फेस वैल्यू क्रिएट करती है। ओके। तो सर आपका जो नेक्स्ट गोल है वो क्या है अपने बिजनेस को एक्चुअली लेके? मैं आपको बता दूं, मैं ना अभी हमारे पास में 7 से 8 लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए टच कर रहे हैं।
एंड माय ओके, गोल इज ऑसम। टू हिट एटलीस्ट अप्रैल 2022 तक हम लोग 33 लोगों को लेके चलेंगे 1 लाख रुपए महीने पे। मतलब विल हैव एटलीस्ट ऑसम। 33 पीपल जो हमारे पास में 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचेंगे। और अभी मेरी टीम साइज जो 40,000 की है, वी गोना हिट एटलीस्ट 10x। मतलब 3 से 4 लाख के बीच में टीम साइज बनेगी जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में बनेगी। अभी हम लोग 16 स्टेट में काम कर रहे हैं, वी गोना डू मतलब 100% 16 स्टेट। मतलब मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि ये कोविड खत्म हो जाए और सोनू शर्मा सर के और हमारे हाथ में माइक आ जाए और हम किसी मार्केट में किसी इवेंट के अंदर में 10-10, 12-12, 15-15 हजार लोगों के सेमिनार कर पाए। तो मुझे लगता है बस ये चीज अगर हो जाएगी तो जो चेक आज लोगों के दिख रहे हैं आपको 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए के, वो डबल हो चुके होंगे, एटलीस्ट डबल हो चुके होंगे। बिल्कुल सर। राइट, मतलब जितने भी लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं बोलता हूँ अभी आपको डिफेंस करने का टाइम है, अभी अपने आप को सिक्योर करने का टाइम है, अभी अपने आप को सिर्फ टिकाए रखने का टाइम है। क्योंकि कभी कभी ना बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बी विद द गेम। हम्म। जस्ट बी विद द गेम, अगर आप गेम के साथ में भी रहोगे तो आप बहुत आसानी से उस चीज को कर जाओगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर मटेरियलिस्टिक चीज बताऊं तो मेरे पास में अभी ऑडी A3 है, आई वांट टू चेंज इट इनटू द मर्सिडीज। क्योंकि एक्चुअली मैं सोनू सर ऑसम। से एक दिन बात कर रहा था कि सर इस दुनिया में सबसे अच्छी कार कौन सी है। मैंने सर बोले 2 गाड़ियां, मैंने बोला बताओ सर कौन सी है। तो बोले पहली मर्सिडीज। मैंने बोला सर वाह, दूसरी? बोले दूसरी भी मर्सिडीज। तो मुझे समझ में आया कि आई वांट टू चेंज इट, राइट, आई हैव टू चेंज इट। तो मैं अपनी ऑडी A3 को मर्सिडीज में चेंज करना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय वन मोर 3 BHK फ्लैट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली इन पुणे ओनली। ऑसम। राइट, सो दीज आर द 2 ड्रीम्स जो मेरे पास में अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में है। एंड मेरी टीम के बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा है कि 1 लाख रुपए पे पहुंचाने हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऊपर पूरा विश्वास करके बिजनेस को कर रहे हैं। और मैं जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे होंगे, मतलब आप टेंशन मत लेना, हम फाड़ देंगे मार्केट को। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा और है कि आपके पास ऑडी से पहले कोई और भी फोर व्हीलर था क्या? हाँ, मेरे पास में टाटा टियागो था। मतलब मैंने ओके, पहला कार लिया टाटा था टियागो 2017। से। जी ओके। प्लीज। तो टाटा टियागो से सीधे ऑडी। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या हुआ करता था कि मैं जब भी कोई चीज लेता था ना तो अपने रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हमारे आजू बाजू वाले जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है नेटवर्क मार्केटर की, कि मैंने पहली गाड़ी ली कि जब हमने ली तो मैंने मेरे पास में बाइक था यामाहा FZS, और मैंने आपको बताया कि मैंने बेचा था उसको। या। राइट, तो जैसे ही मैंने उसको बेचा और लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया, हमने बोला था ना कुछ नहीं होता है ना, बस ये मतलब लड़के ने बस हवाबाजी करी, 4 दिन गाड़ी रही, 4-5-6 महीने चलाई होगी मैंने गाड़ी, और गाड़ी बिक गई और ये ऐसा हो गया और वैसा हो गया। जब मैंने कार लिया तो मेरे घर वालों को जाके, मेरे आजू बाजू के सगे संबंधी जिनको मेरे साथ में बहुत ज्यादा प्यार था, वो जाके बोलते थे कि ये गाड़ी लोन पे है, बच्चा मतलब अगर ये हो जाएगा लेके जाएंगे और ऐसी वैसी चीजें। क्योंकि देखो आप एक चीज समझना, आपको अगर लग रहा होगा कि आप जब सक्सेसफुल बन जाओगे तो भी आपको लोग छोड़ेंगे, तो आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सर। जो दुखी आत्मा है वो कभी चेंज नहीं होती। मतलब सोनू सर का एक ड्रीम है कि सोनू सर रोल्स रॉयल्स ले और किसी को रोल्स रॉयल्स में प्लान दिखा रहे हो, और प्लान दिखाते दिखाते वो बोले अरे ये जोड़ने वाले काम से कुछ नहीं होता। बीच रास्ते में उतार के निकल आ जाए उसको। कि भाई जिस गाड़ी में तू बैठा है वो 5 करोड़ की गाड़ी है, और तू बोलता है जोड़ने वाले काम से कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पे ये छोटे छोटे गोल्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे टीम के अंदर में गोल्स है, मेरी टीम के अंदर में बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब अभी मर्सिडीज की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी कार ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। हमारे पास में भी 2 कारें आ चुकी है, 3 कार की डिलीवरी अगले महीने में है। एंड मतलब सोचो ना यार कि 20-20 साल के लड़के जो 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। जस्ट इमेजिन, इमेजिन 1 लाख रुपए 20 साल की उम्र में क्या खर्च करेगा यार। मतलब 20 साल का बिल्कुल। लड़का है, मतलब अगर उसको गलती से मतलब किसी जॉब में भेज दिया जाए तो मुझे लगता है 10,000 रुपए भी उसको नहीं देखो कोई, गलती से भी। और वो आज अगर बिल्कुल 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख महीने के कमा रहे, तो मुझे लगता है ये सिस्टम की देन है, ये TSS की देन है, ये वेस्टिज की देन है। बिल्कुल सर। ये चीज है। तो सर लास्ट में मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक छोटा सा मैसेज चाहूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने आज इस बिजनेस को स्टार्ट किया या अभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले, जो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हैं इस बिजनेस में, एंड उनको भी समझ नहीं आ रहा कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, मतलब स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें हैं जो अपने माइंड में रखना चाहिए एंड कैसे इसको लेके जाना है आगे तक। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि आज जितनी गलतियां जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी करो। दूसरी चीज ये है कि उन गलतियों को रिपीट मत करो। तीसरी चीज ये है आपके पास में एक अच्छी मेंटोरशिप हो जिससे आप उन गलतियों को सुधारो। चौथी चीज ये है कि जब आप काम कर रहे हो तो 100% अपना धंधा समझ के करो। दिस इज माई धंधो। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उसको लगता है कि वो अपलाइन का बिजनेस है।
मेरा बिजनेस है, मुझे करना पड़ेगा और मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके की 100% एटीट्यूड आपकी हो और आप जाके अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करो। पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी कम्युनिटी बनाने के पीछे लग जाओ, कि आपके 5-10 लोग 15 लोग आपके साथ में हो, जिनके साथ में आप अच्छे से अच्छा टीम बना सको। तो ये बेसिक चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनिशियल पे आप 1000 दिन का ग्रेजुएशन का माइंडसेट लेके चले। मतलब ये कोई गिरगेटरी स्कीम नहीं है, ये कोई मतलब बिल्कुल क्या सर। बोलते हैं, अली गिली छो और 5 करोड़ रुपए आ गए, ऐसा नहीं है। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ धंधो। अब बाकी बिजनेस, मेरे को कोई परसों बोल रहा था यार, मैं जब किसी सेशन में था, मैंने वो मुझे बोल रहे थे, सर मुझे एक चीज बताइए। मैंने बोला बताइए सर। बोले सर क्या ये बिजनेस बता रहे हो सर, जोड़ने जाड़ने का, हमारा तो किसान है, मैं हम लोग, हमारी खेती बहुत अच्छी है। मैंने बोला विद द रिस्पेक्ट एंड हम्म। रिगार्ड सर, मैं बहुत अच्छे से आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। बोले क्या है फालतू गंदों में पड़े हुए हैं। मैंने बोला सर मुझे बताइए आप क्या करते हैं। बोले मैं किसान हूँ। मैंने बोला कौन सी खेती कर रहे हैं अभी। बोले सर मेरी गन्ने की खेती है। मैंने बोला अच्छा, गन्ना निकालने के लिए कितने महीने लगता है। बोले 14-15 महीने लगते हैं गन्ना निकालने के लिए। मैंने बोला अभी कितना है। बोले 10 एकड़ का खेत है हमारा। मैंने बोला अगर मान लीजिए मेरे को गन्ना 1 एकड़ में लगाना है और 14 महीने तक संभालना है, तो कितना खर्चा लगेगा। तो बोले 30 to 40 थाउजेंड रुपीज लगेगा। और मैंने बोला साल के बाद में रिटर्न कितना देगा 15 महीने के बाद। बोले 70 से 80 हजार रुपए आ जाएगा आपको, मतलब 1 एकड़ के पीछे। तो मैंने बोला मतलब आप ये मुझे बता रहे हो कि 40 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है एक चीज के ऊपर में, उसको 1 साल संभालो, 15 महीने संभालो, तो तुम्हें डबल मिल जाएगा, 80 हजार रुपए मिल जाएंगे, और उसके अंदर में आपकी मेहनत भी लगेगी। बोले हाँ बिल्कुल। मैंने बोला आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 15 महीने जब खत्म हो जाएंगे तो वापस आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। मतलब वो जब आप निकाल लोगे तो 15 महीने की मेहनत आपकी वापस जीरो हो जाएगी, अंडा हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। तो आप वापस जीरो से शुरुआत करोगे अगले 15 महीने के लिए। हमारा कितना यस अच्छा सर। बिजनेस है, एक बार में 15 महीने बिल्ड कर लिया तो उसके बाद में कभी जीरो नहीं होगा। आपको एक बार में ही पैसा देगा आपका कोई भी बिजनेस, हमारा बिजनेस पैसा देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, बिल्कुल। देते रहेगा। मतलब आप एक किसान हो जिसके घर पे एक भैंस है, गाय है, वो 24 महीने तक संभालता है उसको दूध निकालने के लिए, 24 मंथ, बच्चे से बड़ा होने तक। और जब उसको बच्चा होने वाला होता है उसके 8-9 महीने पहले, 10 महीने पहले उसको अलग अलग खाद्य खिलाना शुरू कर देता है, अलग अलग खाद्य खिलाना शुरू कर देता है कि भाई ये अच्छा बने, ये बने, वो बने, ये वो। अब इंपॉर्टेंट बिल्कुल चीज है सर। कि जब वो करे उस चीजों को, तो उसके बावजूद भी 24 महीने के बाद में उसको 6 महीने का दूध देता है वो भैंस। वापिस जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है सारी की सारी। एंड पीपल आर रेडी टू डू दैट बिजनेस। उसको धंधा या समझते हैं लोग, एंड इसको बिल्कुल। धंधा नहीं समझते। तो सबसे पहली चीज, इसको बिजनेस समझिए। दिस इज द 100% प्योर बिजनेस। यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू बी प्रोफेशनल ओवर हियर। अगर आप या प्रोफेशनल हो तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। एंड सर अब छोटा सा सेशन है हमारा Q&A का। कुछ बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस पिक करूंगा आपके लिए जिसका आपने बिल्कुल आंसर देना है। तो गाइस जो भी लाइव इस टाइम अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आप लिख रहे थे, अब दोबारा से आप टाइप कीजिए जो भी आपको सर से पूछना है, जब तक मैं एक दो क्वेश्चन पिक करता हूँ आपके लिए। सर आपको फर्स्ट टाइम वेस्टीज के बारे में कैसे पता लगा, आप सोनू शर्मा से कैसे मिले? एक्चुअली क्या है ना, मैं ट्रेनिंग फील्ड में था यार पहले से। आई एम एनएलपी ट्रेनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एंड ओके। मैं उसमें था। और मैंने सबसे बड़ी न्यूज तो ये थी यार कि सोनू शर्मा जी ने वेस्टी ज्वाइन कर लिया, ये सबसे बड़ी न्यूज थी। एंड उसने सबको हिला डाला था, और हम एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अच्छी बिल्कुल। खासी लेवल पे थे। तो मैंने बोला भाई यार ये कैसे हो गया। और सोनू सर हर साल में 10 दिन के लिए पुणे में आते हैं किसी आयुर्वेदिक सेंटर के अंदर में, जहाँ पे वो 10 दिन तक मतलब रहते हैं, और मतलब रिचुअल्स के लिए समथिंग। और तो जैसे वो आए हुए थे तो मुझे किसी के थ्रू पता चला, तो मैंने बोला चलो एक बार मिलते तो सही है। एंड देन आई वेंट देयर, और मैं उनसे मिला। और फिर सर को मैंने बोला सर प्लान दिखाइए। तो सर ने बोला यार यूट्यूब से देख ले प्लान, मेरे से क्या देखेगा। मैंने बोला यार मतलब बहुत मस्त इंसान है, बहुत सही तरीके से है। तो मैंने बोला यार चलो इनके साथ में शुरू कर जा सकते हैं, क्योंकि हम पहले दिन में गए थे और सर ने हमारे साथ में खाना खाया। बिकॉज सोनू शर्मा सर इज अ बिगेस्ट पर्सनालिटी आई थॉट, मतलब वर्चुअल मेंटोर से पूरे इंडिया के नेटवर्क मार्केटिंग के, राइट। और पहले बिल्कुल दिन में सर। उन्होंने मुझे खाना खिलाया। तो मैंने एक चीज सोची कि एक इंसान किसी के साथ में खाना तब शेयर करता है जब वो उसके साथ में विश्वास करता है, राइट। तो मुझे वहां पे पता चला ये अगर कुछ भी कर रहा हो तो करने के लिए तैयार है, क्योंकि ही बिलीव ऑन मी, सो आई नीड टू। ऑसम। तो सर जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत लोगों ने टाइप किया है कि सर इनविटेशन कैसे करें? देखो मैं वापस एक चीज बता रहा हूँ, बी अ रियल पर्सन। इफ यू आर इनवाइटिंग समवन, बी अ रियल पर्सन। आप जैसे हो वैसे ही रहो। वो इंग्लिश मत बोलना शुरू कर दो लड़के वाला, एक्सक्यूज मी, ये वो। यू नीड टू बी अ रियल पर्सन वॉट एवर यू आर इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कुछ देने के इरादे से जाओ, मतलब यू आर देयर टू गिव समथिंग। या नहीं तो ऐसा लगता है अरे इसको मैं कैसे बोलूं, अरे इसके पास में तो पैसे ही नहीं है, मम्मी बीमार है, घर में कोरोना हुआ है, डेथ हुई है, ये हुआ है। यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। बट वेन यू आर हैविंग एटीट्यूड टू या गिविंग,
तो आप उस चीज को कहीं ना कहीं पे ये सोचते हो कि नहीं मैं इसको देने के लिए जा रहा हूँ, राइट? तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई एम जस्ट गिविंग समवन समथिंग। तीसरी चीज आपके पास में वो हैप्पीनेस होनी चाहिए आपके प्रोफेशन को लेके, क्योंकि डॉक्टर को लगता है मैं कंडक्टर बन जाऊं, कंडक्टर को लगता है मैं ड्राइवर बन जाऊं, दोनों भी एक दूसरे से खुश नहीं है। तो वैसा ना हो, यू नीड टू लव योर प्रोफेशन। आपको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा कि मतलब आप मतलब एक प्रोफेशनल हो और आपको उस चीज से प्यार है। यू नीड टू लव योर प्रोफेशन। और अगर आप अपना प्रोफेशन से प्यार करते हो तो वो चेहरे पे दिखता है आपके, एंड दैट इम्पैक्ट्स ऑन योर मतलब आपके जो इन्विटेशन है। फोर्थ थिंग है, आपको हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में जाना है किसी से मिलने के लिए। मतलब मैं आपको बता दूं कि आप अगर रिसोर्सफुल स्टेट है, हैप्पी है, जॉयफुल है, मतलब आपके पास में एनर्जेटिक है, ड्रीमर है, मतलब आप मोटिवेटेड है, तो आप सामने वाले को इनविटेशन बहुत आसानी से कर जाते हो, क्योंकि इनविटेशन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म, ट्रांसफर ऑफ फेथ, ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पूछूंगा सर आपसे। एक जो आपसे रिलेटेड है कि एक पर्सन है जो लिख रहे हैं कि सर मैं कम से कम 2 से 2.5 साल हो चुके हैं मार्केटिंग में एंड मुझे अभी तक कोई बहुत ही अच्छा बिजनेस नहीं हुआ है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मैंने आपको वही चीज बोली यार, मैंने 4.5-5 साल लगाए जस्ट बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बोला ना कि आप गलत रास्ते पे कितने भी तरीके से कितने भी फास्ट गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे आपके एक्सीडेंट होते रहेंगे। मैंने क्या बोला, आप समझे कि आपका मेजर ऑफ द टाइम कहाँ जा रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ सर कि 90% ऑफ द कंपनियों के अंदर में लोगों का मेजर ऑफ द काम जो है वो सिर्फ मतलब फालतू धंधे संभालने में जाता है। मतलब इसका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा और इसका पे आउट नहीं पहुंचा और इसके टीम में सिस्टम नहीं और इसने ट्रेनिंग नहीं ली और इसका क्या हुआ और ये आया और ये छोड़ के चला गया। इफ यू हैव अ सिस्टम इन योर कंपनी तो आपके लिए करियर बनाना बहुत आसान होता है, बिकॉज फिर आपका दिमाग सिर्फ काम में लगता है। फिर आपका दिमाग सिर्फ काम में लगता है, फिर आपका दिमाग कहीं और नहीं लगता है। जैसे कि आपने 2 साल काम किया तो क्रॉस चेक करने की जरूरत है भाई, भाई कि आप बैठो और डायरी और पेन लो, ऐसी क्या गलतियां हुई जो अपने से हुई, अपने आप से बात करो आईने में खड़ा होकर कि क्या गलतियां हुई, ऐसी क्या चीजें और होती तो मेरा बिजनेस होता। और वो चीजें जहां जैसे मिलेगी, जैसे कि उसको एक तो आप खुद में तैयार करने की कोशिश करो, बट अगर आप खुद तैयार कर सकते थे तो शायद इससे पहले ही कर लिए होते। मतलब अगर खुद से तैयार कर सकते थे तो आप इससे पहले भी कर चुके होते हैं। आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो इंसान आपको उस चीज के लिए गाइड करे। राइट। तो सर लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो है क्लोजिंग, कि हम प्रेजेंटेशन सब कुछ शो कर देते हैं, बाद में क्लोज नहीं होता है पर्सन। मैं वापस आपको एक चीज बताता हूँ, क्लोजिंग इज नथिंग बट द शेयरिंग ऑफ योर हैप्पीनेस टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। होता क्या है ना कि लोग खुद से ही कॉन्फिडेंस नहीं होते। मतलब ये उसको 15 मिनट समझाने जाता है, वो 1 घंटा समझ के आ जाता है। ये 15 मिनट समझाने जाता है, 1 घंटा समझ के आ जाता है। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू टेक अ नॉलेज ऑफ दिस इंडस्ट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। आपको इस इंडस्ट्री का नॉलेज लेने की जरूरत है, इस इंडस्ट्री के बारे में डीप इनसाइट्स लेने की जरूरत है, तब आप सामने वाले के सामने जाओ। दूसरी चीज आपने बताया कि क्लोजिंग इज द आर्ट, एक कला है। किसी की जेब से पैसा निकालना एक कला है और वो एक समय पे नहीं सीखी जा सकती। अगर आप चाहते कि आपको सीखना है तो आप मेरे साथ में मेरे आईजीटीवी पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज जो मैंने डाले जो क्लोजिंग के ऊपर है, जो सेल्स क्लोज करने में आपको हेल्प करेंगे। तो इफ यू वांट टू बी अ गुड क्लोजर you need to have that skill set as well as that mindset in yourself। तो मैं सिर्फ अभी इतना ही बता सकता हूँ कि आपके पास में वो स्किल सेट डेवलप करिए जो सेल्स क्लोजिंग के लिए लगता है, और आपका माइंडसेट डेवलप करिए, और आप जिससे पैसा ले रहे हो उसको उससे ज्यादा की चीज दे रहे हो, ये माइंडसेट अपना बनाइए। अगर आप वो दे रहे हो तो आप आसानी से किसी के जेब से भी पैसा निकाल सकते हो। उसको देखो, एक इंसान 2 ही बार में पैसा खर्च करता है, एक तो अपनी जिंदगी का पेन दूर करने के लिए या तो जिंदगी में प्लेजर पाने के लिए। ये दोनों चीजों से, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी कंपनी, आपका जो भी सिस्टम है वो सामने वाले की जिंदगी का कौन सा पेन दूर कर रहा है और उसकी जिंदगी के अंदर में कौन सा प्लेजर दे रहा है, ये आपको पता हो तो आप क्लोजिंग कर सकते हो। राइट सर। तो सर थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने के लिए। अप्रोक्स 1 घंटे होने वाले हैं, इतना टाइम दिया सर आपने, थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे चैनल को देने के लिए एंड इतने सारे लोगों को एजुकेट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एंड वंस अगेन यार, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप एक नया इनिशिएटिव चला रहे हो। मेरी और मेरी पूरी टीम की ब्लेसिंग्स और पूरी टीम का सपोर्ट आपके साथ में है, एंड आई विश कि आपका ये जो चैनल है आने वाले दिनों के अंदर मिलियन तक पहुंचे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को एम्पावर करे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू सर। बाय।